हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल केमिकल ओचा में। और आज का वीडियो लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट के नेक्स्ट पार्ट की, और कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में इस सॉलिड स्टेट को ख़त्म ही कर दें, क्योंकि रिवीजन कोर्स है, बहुत जल्दी जल्दी अपने को खबर करना है जिससे हमें ज़्यादा बोरियत ना लगे। ठीक है, तो उसी को मद्देनज़र इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। और आपको पता है जैसे आपका लास्ट लेक्चर कहाँ पर एंड हुआ था, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पर एंड हुआ था। कहाँ पर एंड हुआ था? टाइप्स ऑफ, देखिए यहाँ लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो जैसा हमने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बता भी दिया था, यहाँ सामने आपको दिख भी रहा है फिगर में, आप देख सकते हैं कि बच्चों टाइप्स ऑफ यूनिट सेल को हमने बांटा था। हमने बच्चों इसको बांटा था, पहला तो आपको दिखा था सिंपल SIMPLE सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है बच्चों। दूसरा बच्चों हम लोगों ने बांटा था सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है बच्चों। हमने फिर बोला था कि भाई इसी को क्या बोलते हैं, इसको और किस नाम से जानते हैं? प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। कॉपी किया। इसको बच्चों हम लोगों ने बांटा था वापस से। पहला आपको मिला था बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। दूसरा बच्चों आपको मिला था फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तीसरा बच्चों आपको मिला था एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो ओवरऑल हम लोगों ने बोला था कि 4 टाइप का आपको यूनिट सेल देखने को मिलता है। अच्छा, अब बच्चों आज अपने को इसमें डिस्कस करना है कि किस तरीके से दिखते हैं, इनका लुक कैसा होता है। ठीक है, तो ये तो आप लोगों ने देख लिया था। तो अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल से। हटा दे, चलो ये देखो हटा दिया हमने इसको, ये हटाया इसको। आइए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों आपका है, हेडिंग लगाइएगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो याद करने का तरीका क्या है बच्चों? याद करने का तरीका सिर्फ यही है, आपको पता है कि कोई भी आपका सॉलिड होगा उसके अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे। तो अब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अब ये जो पार्टिकल्स हैं इसको नॉर्मली हमने बोला था बच्चों क्या मानना है? एक स्फीयर मानना। अब यहाँ क्या हो सकता है? इसमें एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, या फिर बच्चों आयंस, कुछ भी हो सकता है इसमें से। ठीक है, अब ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, इफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल CP present at only corner of cubic unit cell known as simple cubic unit cell। सिंपल सी बात है बच्चों, जहां पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे होंगे और कहीं नहीं होंगे इस जगह में, तो उसको क्या बोलेंगे? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सर ये दिखता कैसा है बच्चों? देखो ये दिखेगा कैसा, ये दिखेगा आपका, ये आपको बच्चों दिखेगा इस तरीके से। ये देखिए आपको दिख भी रहा है, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके से होगा बच्चों ये। अब यहाँ पर बच्चों होगा क्या कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो कहाँ पर होंगे? एट कॉर्नर। ये कॉर्नर है, कुल कितने कॉर्नर बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर। अब मैं ये बता चुका हूँ कि भाई किसी भी क्यूब के या किसी भी क्यूबिक यूनिट सेल के 6 पैरामीटर हैं। 3 तो उसके हो गए एक्सियल लेंथ और 3 हो गए उसके एक्सियल एंगल। अब एक्सियल लेंथ बच्चों क्या था? A बराबर B बराबर C होगा इस केस के लिए। एक्सियल एंगल बच्चों क्या? अल्फा बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री होगा इसके लिए। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा अब बच्चों क्या पूछता है कि रैंक ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का रैंक पूछ लेता है, या फिर नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल वो पूछ लेता है। तो उसको भी हम लोग यहाँ देखते हुए चलते हैं। आओ देखते हैं। तो बच्चों है क्या, मैं आपको बता चुका हूँ इस पॉइंट का मतलब है कि स्फीयर है। अब एक यूनिट सेल तो होगा नहीं, किसी सॉलिड में ढेर सारे क्रिस्टल लगे होंगे, इधर से भी लगे होंगे, इधर से भी, ऊपर से नीचे से, हर जगह से। तो एक्चुअल में ये पूरे एक यूनिट सेल में ये जो बना हुआ है, कितने टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है ये जानना अपने लिए बहुत जरूरी है। आओ देखते हैं बच्चों, ये चीज़ देखते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। चलो देखो बच्चों, थोड़ा कपड़ा लेते हैं। इसमें क्या है बच्चों कि आपको ध्यान देना है, ये जो फिगर आपके सामने दिख रहा है इस तरीके से, एक्चुअल में होता क्या है कि हमने क्या माना कि हमारा जो
कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक स्फीयर है, ठीक है। अब इस तरीके से रखा होगा तो इतना पार्ट इसके अंदर आ रहा है, ये पार्ट इसके अंदर आ रहा है, ये जो इतना पार्ट हमने सेट किया है। तो अगर मान लो मेनली क्या है, आधा पार्ट तो वैसे ही निकल गया, आधा पार्ट इसका बच्चों गायब कर दो तो आधा पार्ट तो वैसे निकल गया, ठीक है बच्चों। अब इस आधे पार्ट का भी आप लोग देखिए क्या, इस आधे पार्ट का भी जो है इसका 1/4 पार्ट क्या हो रहा है, इसके कवर में आएगा। कितना है बच्चों, 1/4 पार्ट, उतना ही पार्ट इसमें आएगा यहाँ पर। ये देखिए आप लोग, सिर्फ कितना पार्ट आ रहा है, सिर्फ 1/4 पार्ट इसके अंदर आ रहा है, ये पार्ट। तो अगर एक कॉर्नर पे 1/4 आ रहा है हाफ का, अगर पूरे का पकड़ेंगे तो कितना आएगा, 1/8 आएगा। तो एक्चुअल में क्या होगा, इस एक पॉइंट पे, एक कॉर्नर पे टोटल जो पार्ट ऑक्युपाई हो रहा है नंबर ऑफ एटम के थ्रू, वो हो रहा है 1/8 पार्ट। कितना, 1/8 पार्ट। तो बच्चों निकालने का तरीका क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल बराबर होता है बच्चों टोटल कॉर्नर इनटू नंबर ऑफ पार्ट ऑफ एटम, लिख सकते हैं पार्ट ऑफ एन एटम, एक एटम का कितना भाग वहां पर आ रहा है। तो बच्चों टोटल कॉर्नर है इसमें, टोटल कॉर्नर आप बोलेंगे कितना बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर है। तो 8 इंटू कितना पार्ट आ रहा है बच्चों, 1/8। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितना आया, 1 एटम। तो इस पूरे एक यूनिट सेल में टोटल 1 एटम आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चों, 1 एटम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब बात करते हैं बच्चों सेकंड टाइप का। अब इसका बात करते हैं बच्चों सेकंड टाइप का, हटाते हैं इसको, अब देखते हैं बच्चों सेकंड टाइप का। सेकंड वाले का बच्चों नाम क्या था, सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब मेरा एक आपसे क्वेश्चन है बच्चों, उसका आंसर आप लोग दीजिएगा। ये बताओ, अगर मान लो मेरे पास एक ये क्यूबिक यूनिट सेल है, अगर इसमें टोटल सेंटर पूछा जाए तो कितना पॉसिबल हो सकता है, और कितने सेंटर बनाए जा सकते हैं इसमें। तो आंसर बच्चों क्या है, 6 या 7? 7 ना बच्चों। देखो एक तो सेंटर बच्चों ये बन सकता है, एक सेंटर ये बन सकता है, एक सेंटर ये बन सकता है, एक सेंटर ये बन सकता है, और एक आगे का और एक पीछे का, तो 2 सेंटर ये बन सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों बात, जैसे एक कमरा देखो, आपको कमरा क्या होता है, एक यूनिट सेल होता है। अब इसमें क्या है, 6 फेस हैं, तो 6 सेंटर तो सामने दिख गया। एक बच्चों सारे फेसेस के एकदम बीच का पार्ट, एकदम बीच का पार्ट, एकदम बीच का ये पार्ट, ये भी तो बनेगा सेंटर। तो कुल मिलाकर बच्चों 7 सेंटर बन सकते हैं, 7 सेंटर पॉसिबल है। अच्छा, अब इसी के बेसिस पे हमें बात करनी है। एक्चुअली बॉडी सेंटर्ड का बच्चों डेफिनेशन होता है कि कॉर्नर पे तो एटम प्रेजेंट हो, उसके साथ साथ किसी भी एक सेंटर में भी प्रेजेंट जरूर हो, सेंटर में भी होना बहुत जरूरी है। अब कोई भी सेंटर हो सकता है, हमने 7 सेंटर तो आपको बता दी। देखो सबसे इसी के बेसिस पर बांटा गया है पहला, जो आपका पहला बच्चों BCC, जिसका मतलब है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो बॉडी मतलब क्या होगी, ये पूरे कमरे को यूनिट सेल माना, इन सभी का एक सेंटर बीच का पार्ट जो है उसी को बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसमें क्या होगा, एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज सेंटर ऑफ बॉडी, ये बच्चों इसका डेफिनेशन होगा। एटम कॉर्नर पे हो, उसके साथ साथ बॉडी के सेंटर में भी प्रेजेंट होना जरूरी है। और दिखाते हैं कैसे, फिगर में आपको बच्चों दिख रहा है, आप लोग देख सकते हो फिगर में भी कैसे। यहां पर देखो ये आपका मान लो एक यूनिट सेल है। अब इस यूनिट सेल में बच्चों क्या है, कॉर्नर पे तो एटम प्रेजेंट है, कॉर्नर पे तो एटम है, ये देखिए इस तरीके से। कॉर्नर बच्चों 8 है तो 8 प्रेजेंट है, उसके साथ साथ इन सब का जो सेंटर है यहां पर भी क्या है, एटम प्रेजेंट है। तो ये बच्चों जो बन रहा है, ये किसका बन रहा है, BCC का। किसका बन रहा है बच्चों, BCC का। अब बात ये आई कि सर BCC में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो सकते हैं। तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ एटम या रैंक ऑफ यूनिट सेल कितना है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम अगर बात करें कॉर्नर वाला, तो टोटल नंबर ऑफ एटम है बच्चों एट कॉर्नर प्लस एट सेंटर। ये करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा इसके लिए। तो देखो बच्चों एट कॉर्नर पे तो अपने को मालूम है, एट कॉर्नर का केस अभी तो हम लोगों ने पढ़ा, 1/8 इंटू 8 इज इक्वल 1 एटम। सर 1 एटम आएगा। अच्छा, 1 एटम यहाँ पर आ रहा है,
नेक्स्ट सर ये है कि जो ये आपका है, ये एक एटम, ये भी इसके अंदर पड़ा हुआ है बॉडी सेंटर में। तो सर ये जो आपका पड़ा हुआ है, तो टोटल अब लिख देते हैं एट सेंटर, क्लियर है, वो तो पूरा पूरा है, एट सेंटर 1 एटम, एक एटम पूरा पूरा आपने रखा हुआ है, एक ये और एक ये। तो बच्चों टोटल कितना हो गया? टोटल बच्चों यहाँ से हो जाएगा 1 + 1 = 2 एटम। तो ये क्लियर हो गया भाई। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में रैंक कितनी होती है? 2 होती है। बच्चों रैंक को डिनोट करेंगे स्मॉल z से, याद रखिएगा, ये रैंक बताता है, रैंक ऑफ यूनिट सेल, या आप बोल सकते हो 2 एटम पर यूनिट सेल। किसका? बीसीसी का। अब बच्चों बात करेंगे नेक्स्ट बच्चों बात करेंगे एफसीसी का। चलो बच्चों अब देखते हैं बच्चों एफसीसी का। नेक्स्ट बच्चा अपना हेडिंग फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब एफसीसी में देखो बच्चों क्या है, सिंपल सी बात है कि सेंटर की तो बात है, ये सेंटर में होना ही है, लेकिन नाम दिख रहा है फेस। इस बार जो पार्टिकल होगा वो फेस के सेंटर में होगा। कितने फेस होते हैं बच्चों क्यूब में? 6 फेस होते हैं। अब बनाते हैं इसका, देखते कैसे बने। तो बच्चों ये आपको कुछ इस तरीके से वो बनेगा। यहाँ फोटो आपको दिख रही है बच्चों, वहाँ से भी आप देख सकते हो, नहीं तो यहाँ तो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, मान लो हमने एक ये एफसीसी बनाया इस तरीके से, ये आपका एफसीसी है, ये है आपका। अब बच्चों क्या है, यहाँ पर जो पार्टिकल है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, वो तो कॉर्नर पे है ही, जैसे पहले रहते हैं हर यूनिट सेल में कॉर्नर पर तो है ही, और आपको समझ में भी आ रहा है कि कॉर्नर का मतलब टोटल इसके अंदर एक एटम आएगा। अब बच्चों इसके साथ साथ एक एटम ईच फेस में रखे हुए हैं। ठीक बच्चों, यहाँ रखा हुआ है, एक यहाँ रखा हुआ है, एक यहाँ रखा हुआ है, एक यहाँ रखा हुआ है। तो ये तो आपको 4 दिख गए, एक सामने मतलब 5, एक उस तरफ के सेंटर फेस में रखा गया वो 6। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है कि एक्चुअल में कितना पार्ट आता होगा, हाफ ही हाफ पार्ट तो आ रहा होगा बच्चों। ये पूरा एक स्फीयर है, अब एक हिस्से में इतना ही आ रहा होगा, तो 1/2 आ रहा है हर फेस पे, 1/2 आ रहा है, फिगर में आप देख सकते हो 1/2 आ रहा हो। समझो सिंपल सी बात है बच्चों, एक क्यूब इसके सामने और रखा होगा, तो आधा इसके पास आधा उसके पास, तो एक सेंटर में कितना बच्चों आ रहा होगा? एक के सेंटर में बच्चों आ रहा होगा 1/2 पार्ट। तो कुल कितने हैं बच्चों? कुल हैं सब 6 पार्ट। 6 है तो 6 फेस है, तो हर कॉर्नर पे आएगा आपका। तो आओ देख लेते हैं कितना आता है। देखो कैसे दिखाते हैं। टोटल नंबर ऑफ एटम कितना आएगा बच्चों इसमें? टोटल नंबर ऑफ एटम कितना आएगा बच्चों? एट कॉर्नर 8 × 1/8 प्लस एट फेस 6 × 1/2। भाई एक फेस में 1/2 पार्ट आ रहा है, आधा आ रहा है, तो 6 है, तो 6 × 1/2 एटम पर यूनिट सेल। ये आप जरूर लिखिएगा। अच्छा ये बना भाई, इसका डेफिनेशन क्या था? कॉर्नर पे हूँ, उसके साथ साथ हर फेस के सेंटर में एक एटम प्रेजेंट हुआ, देखिए। अच्छा तो यहाँ से बच्चों आएगा, यहाँ से आएगा कितना बच्चों? 1 प्लस यहाँ से आएगा 3, तो टोटल आ गया 4 एटम पर यूनिट सेल। इस तरीके से आप एफसीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम या रैंक बता सकते हो। सर इसकी रैंक 4 है। अगला बच्चों होगा आपका ईसीसी, एंड सेंटर। कौन सा बच्चा होगा? ईसीसी। अच्छा देखो ईसीसी में एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है बच्चों। आप देखो भैया, एंड का मतलब है खत्म कर दो, हाँ नहीं भाई ऐसा नहीं है। एंड का मतलब है कि उन फेसेस में होंगे जो एंड पे दिखाई दे रहे होंगे। जैसे आपको सामने दिख रहा है तो उसके जस्ट अपोजिट वाला, उन दोनों में होंगे। यहाँ अगर आपने रखा है तो यहाँ रखोगे, यहाँ मान लो हमने यहाँ रखा तो एक यहाँ होगा, इसका मतलब एंड है। कॉर्नर पे है बच्चों, कॉर्नर पे तो हमेशा रहेगा, कॉर्नर पे तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हमेशा है, हमेशा। ये देखो, ये दिमाग काम कर रहा होगा भैया कि कितना टोटल नंबर ऑफ एटम आ रहे होंगे इसमें। तो इसका डेफिनेशन क्या बच्चों? जहाँ पर नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पे उसके साथ साथ अपोजिट फेसेस में हों, 2 अपोजिट फेस में भी रखे हों, एंड सेंटर्ड इसी को बोलते हैं। अच्छा फिगर में देखो आपको दिख भी रहा है। तो एक्चुअल में आपको फिर से पता चल गया कि सर ये आपका एक एटम है, आ रहा हो लेकिन आधा ही पार्ट ही, तो 1/2 1/2 सर 1/2 1/2 2 × 1/2 तो 1। तो इसका मतलब हो गया सर टोटल नंबर ऑफ एटम इन ECC बराबर एट कॉर्नर बच्चों कितना है? 8 × 1/8 प्लस एट फेस, एट सेंटर कितना आ रहा है बच्चों? सर
2 इंटू 1/2 एटम पर यूनिट सेल। तो सर यहाँ से कैंसिल हुआ, तो 1 + 1 इज इक्वल 2 एटम, 2 एटम पर यूनिट सेल, ये निकल कर आया सर, समझे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कैसे अलग अलग टाइप ऑफ यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम एग्जिस्ट करते हैं या उनकी रैंक होती है। तो शॉर्ट फॉर्म में फिर से हम लोग उसको रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में बच्चों आपको दिखा था टोटल नंबर ऑफ एटम 8 इंटू 1/8 इज इक्वल 1 एटम, क्योंकि बच्चों 8 कॉर्नर होते हैं और हर कॉर्नर पे 1/8 पार्ट आता है, तो टोटल कितना है 1 एटम पर यूनिट सेल। उसके बाद सर आपने देखा FCC फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, तो सर 6 फेस होते हैं। पहली बात तो सर इसका मतलब हो गया एट कॉर्नर प्लस एट फेस, तो एट कॉर्नर सर वही बात है 1/8 प्लस फेस सर कितना, एक फेस पे सर कितना आ रहा था, एक फेस पे सर 1/2 आ रहा था। कितने फेस थे, 6 थे, 1/2 कितना आगे बच्चों, यहाँ से कैंसिल हुआ, तो 1 + 3 इज इक्वल 4 एटम। कितना आगे भैया, 4 एटम पर यूनिट सेल, ये आप जरूर लिखेंगे। फिर आया था BCC, BCC का मतलब हो गया बॉडी के सेंटर में, क्लियर थी, सेंटर मतलब एक बॉक्स ऐसे पड़ा हुआ है और बाकी कॉर्नर पे, तो कॉर्नर पे 8 इंटू 1/8 प्लस 1 एटम एट सेंटर, तो यहाँ से आ गया सर 2 एटम, 2 एटम पर यूनिट सेल, ये क्लियर हुआ था। आपका लास्ट था बच्चों ECC, इसी में जो सामने आपको दिख रहा है ये इस तरीके से, तो 2 एटम आया था। तो याद कैसे करोगे बच्चों, 1 4 2 2 खत्म। तो इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की। चलिए बच्चों अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स। जैसे हमने आपको पहले बता चुका था बच्चों कि पैरामीटर्स बच्चों 3 लेंथ में मिलेंगे और 3 एंगल में मिलेंगे, जिसको आप लोग बोलते हैं एक्सियल लेंथ, जिसको आप एज लेंथ भी बोल सकते हो, जो कि बच्चों आपको पता है A = B = C या फिर A = B = C या फिर A = B = C, इस तरीके के एज लेंथ के पैरामीटर आपको दिखाई देंगे अलग अलग यूनिट सेल में। और बच्चों आपका 3 था एक्सियल एंगल। एक्सियल एंगल बच्चों को क्या था, अल्फा बीटा गामा, ये भी बराबर नहीं बराबर, इनकी वेरिएशन में चलेंगे। तो उसके बेसिस बच्चों अपने पास होता है जो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर, वो बच्चों 7 है। कितना है बच्चों, 7 टाइप का है। ये देखो आपके सामने बना हुआ चार्ट, 1 2, उधर फिगर में भी दिख रहा होगा, 3 4 5 6 7, ये 7 टाइप बच्चों क्या होता है, ये 7 टाइप बच्चों क्रिस्टल सिस्टम अपने पास अवेलेबल है, जिसको हम लोग याद करते कैसे बच्चों, याद रखो मेरे साथ, याद रखो, कैसे याद रखोगे आप लोग, सी तोर HMT, सी तोर HMT, कैसे याद रखोगे आप लोग, सी तोर HMT, याद हो गया, बताओ, सी तोर HMT, सी फॉर क्यूबिक, टी फॉर टेट्रागोनल, ओ फॉर ऑर्थोरोम्बिक, आर फॉर रोम्बोहेड्रल, बच्चों H फॉर हेक्सागोनल, M फॉर मोनोक्लिनिक, T फॉर ट्राइक्लिनिक, सी तोर HMT, सी तोर HMT, ये देखो सी तोर HMT, सी तोर HMT से आप लोग इसको याद रख सकते हो, ठीक है। छोटा सा फॉर्म हो गया, आप लोग याद रखेंगे सी तोर HMT। अब बच्चों ये जो यहाँ दिख रहा है, ये देखो लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर कुछ यहाँ पर, ये देखो लिखा हुआ है 14 ब्रेवियस लैटिस। अब बच्चों ये क्रिस्टल सिस्टम इन वेरिएशन के साथ हो सकते हैं, और ये टोटल वेरिएशन मिलाकर बच्चों 14 टाइप का एक ब्रेवियस लैटिस बनता है। ब्रेवियस एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसके बारे में बताया था, इसलिए इनके नाम पर इसको रख दिया गया ब्रेवियस लैटिस। देखो बच्चों क्यूबिक यूनिट सेल आपका हो सकता है प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड या फिर फेस सेंटर, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो बच्चों 3 तो यहाँ से निकल आया ब्रेवियस। यहाँ देखो बच्चों टेट्रागोनल प्रिमिटिव हो सकता है, BCC होता है, 2 बच्चों यहाँ से निकल आया। ये देखो बच्चों आर्थोरम्बल प्रिमिटिव हो सकता है, बॉडी हो सकता है, फेस हो सकता है, एंड हो सकता है, बच्चों 4 सिस्टम यहाँ से निकल आया। यहाँ देखो बच्चों रोम्बोहेड्रल सिर्फ एक ही सिस्टम शो करता है, एक यहाँ से निकला। हेक्सागोनल बच्चों एक ही सिस्टम शो करता है, एक यहाँ से निकला। मोनोक्लिनिक बच्चों 2 सिस्टम शो करता है, प्रिमिटिव और एंड, तो 2 यहाँ से निकला। ट्राइक्लिनिक बच्चों एक सिस्टम शो करता है, तो बच्चों एक यहाँ से निकला। आप काउंट कर लो ये टोटल सिस्टम बच्चों कितना आ रहा है, 3 2 5 4 9 1 11 12 13 14, 2 1 3 1 4 1 5 4 9 9 10 11 12 13 14, टोटल बच्चों 14 ब्रेवियस लैटिस बन करके आ रहा है। ये देखो आपके सामने ये फिगर दिख रहा है, 14 ब्रेवियस लैटिस इस तरीके से हो सकते हैं। 7 क्रिस्टल सिस्टम है और इन 7 से 14 टाइप की वेरिएशन देखने को मिल सकता है, जो कि आपके सामने इस फोटो में दिखाई दे रहा है। अब देखो याद कैसे करेंगे बच्चों, पहला वाला अगर क्यूबिक है तो A = B = C होगा, तीनों उसके एज लेंथ क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। दूसरा वाला अगर बच्चों टेट्रागोनल है तो 2 एज लेंथ तो बराबर होंगे, तीसरा बराबर नहीं होगा। A = B है, लेकिन B और A C के बराबर नहीं है। यहाँ देखो बच्चों तीनों बराबर नहीं है, पहले तीनों बराबर, फिर एक बराबर नहीं, फिर तीनों बराबर नहीं, फिर तीनों बराबर, फिर एक बराबर नहीं, फिर तीनों बराबर नहीं, फिर तीनों। याद करने का ये भी सीक्वेंस बड़ा बढ़िया पैटर्न है, आप इससे भी याद कर सकते हो। यहाँ पर बच्चों देखो वही सीक्वेंस है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बच्चों एंगल देख लो, पहले वाले में सारे एंगल बराबर है, दूसरे वाले में बराबर है, तीसरे वाले में बराबर है, चौथे वाले में अल्फा बीटा गामा आपस में तो बराबर है, लेकिन वो 90 डिग्री पे नहीं है,
थोड़ा सा 90 डिग्री से आगे पीछे हैं। आप फिगर में देख सकते हो किस तरीके से आगे पीछे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप फिगर एकदम ध्यान से देख कर समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये तो हो गया बच्चों आपका क्या क्रिस्टल सिस्टम, ये हो गया बच्चों आपको क्या ब्रेवियस लेटिस। एग्जाम्पल पूछ लेता है, जो सबसे फेमस एग्जाम्पल बच्चों ये तो सबको याद रहेगा यार कि नमक का क्या होता है, नमक एक क्यूबिक होता है, वो प्रिमिटिव में भी हो सकता है, बॉडी में भी हो सकता है, फेस में भी हो सकता है, तीनों में हो सकता है। कॉपर का सॉलिड अगर आपको मिलता है तो भी किस में आता है आपका आता है क्यूबिक यूनिट सेल में। बच्चों कैल्शियम सल्फेट, ये कैल्शियम सल्फेट आपको बच्चों आता है टेट्रागोनल में। आप अभी पी ब्लॉक में पढ़ेंगे दो बड़ा इंपॉर्टेंट सा चीज जो से जैसा आपका एक ये दिख रहा है रोम्बिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर क्या होता है बच्चों आपका आर्थोरोम्बिक होता है। क्या होता है? आर्थोरोम्बिक होता है। बेरियम सल्फेट का अगर एग्जांपल पूछ ले तो बेरियम सल्फेट भी आपका क्या आर्थोरोम्बिक में आएगा। जो फेमस है वो आपका ये है ग्रेफाइट। पूछ लेता है ग्रेफाइट किस टाइप का क्रिस्टल सिस्टम बताता है, तो आप बताइएगा हेक्सागोनल। किस टाइप बच्चों होता है? हेक्सागोनल। देखते हो लेयर वाइज बनता है यार, याद होगा आप लोग को भाई, इस तरीके से बनता था, याद है? इस तरीके से बनता था, फिर नीचे एक लेयर ऐसे लेयर बाई लेयर लगे होते हैं, तो ये ग्रेफाइट का सिस्टम होता है। बच्चों अगला कौन सा है? अगेन बताया कि सल्फर आपको पी ब्लॉक में मिलेगा, तो दो टाइप के सल्फर एग्जिस्ट करते हैं, एलोट्रोपिक फॉर्म होते हैं, एक रोम्बिक और एक आपका क्या है मोनोक्लिनिक सल्फर। ये आपका आएगा मोनोक्लिनिक वाले में। उसके बाद बच्चों ये पोटेशियम डाइक्रोमेट किस टाइप का क्रिस्टल बनाता है? तो ट्राइक्लिनिक बनाता है। तो आपको याद करने का मेनली तरीका क्या, अगर आप एक बार दो बार तीन बार चार्ट अपने से बनाओगे तो आपको एकदम रिमेंबर रहेगा किस टाइप का क्या है और क्या साइड्स किसके होते हैं। तो इसको एक बार नोट कर लो अच्छे से, ठीक है? कॉपी करो इसको।